नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी रीवा की, जहां युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। अगली खबर भी रीवा से है, जहां कृषि महाविद्यालय में 2 दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि धार्मिक कार्यक्रमों में रोल प्ले के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी, फिर शादी का झांसा देकर सालों तक युवती का शोषण किया। पीड़िता की शिकायत पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। बता दें, आरोपी 1.5 साल से पीड़िता को शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल कर रहा था। वहीं आइए सुनते हैं कि इस संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने क्या कुछ कहा। एक महिला है, रीवा जिले से दूसरे जिले की है, रहने वाली है। तो ये करीब 1.5-2 साल पहले रीवा आई थी और यहाँ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक पुरुष से इसका संपर्क हुआ। ये धार्मिक कार्यक्रमों में कैरेक्टर प्ले करता है, श्री कृष्ण राधा वगैरह बनने का, और लड़की भी यही करती थी अपने शहर में। तो इनका संपर्क हुआ इसी माध्यम से और ये आपस में साथ में मिलके काम कर रहे थे। इसी बीच इनका प्रेम संबंध हुआ और लड़के ने शादी का झांसा देकर इसके साथ शारीरिक शोषण किया था करीब 1.5 वर्ष पूर्व, और लगातार ये हो रहा था कि शादी करूंगा। अब अभी कुछ दिन पहले जब इसने लड़की से शादी करने का मना कर दिया, तब लड़की ने आके थाना में रिपोर्ट की है। ये आरोपी की पहले भी शादी हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, उसके द्वारा बताया गया है कि 3 वर्ष पहले उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई है। मुंबई में है कहीं इसकी पत्नी, पर इनका कोई उसकी पत्नी से संबंध नहीं है अभी प्रेमिका को छोड़ के तीसरी शादी से तय हो गई। हाँ, इस लड़की को छोड़ के अब कहीं शादी इसकी तय हो गई है। जब इस बात की जानकारी हमारी अभियुक्त को पता चला, तब इसके द्वारा रिपोर्ट की गई है। किस मामले में कार्रवाई की गई? इसमें बीएनएस की धारा 69 के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी कौन है, मतलब क्या नाम है? करण भट्टी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। कृषि महाविद्यालय रीवा में किसान कल्याण वर्ष 2026 एवं राष्ट्रीय तिलहन मिशन योजना अंतर्गत 2 दिवसीय जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल उपस्थित रहीं। इसके अलावा कृषि उप संचालक यूपी बागरी सहित जिले के सभी विकास खंडों से सैकड़ों किसान शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक खेती, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर एवं अन्य आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी देने के लिए विभिन्न स्टॉल लगाए गए। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने किसानों को नरवाई न जलाने, प्राकृतिक खेती अपनाने तथा आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग से होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाना रहा। में उपस्थित हुए हैं, आकर आपको कैसा लगा? किसानों को जो आप संबोधन दिए हैं उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? किसान जो प्राकृतिक खेती और भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे चल करके हम दूध, फल, सब्जी और खुद अपने उत्पाद, उर्वरक उत्पाद और कीटनाशक उत्पादों को बना करके और अपने खेतों को भी समृद्ध कर सकेंगे, अपनी गृहस्थी भी समृद्ध कर सकेंगे और देश को भी समृद्ध कर सकेंगे। आपने एक बात कहा कि गाय पालो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पाल सको उतना पालो, नहीं तो आप भूमिहीन हो जाओगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? गाय सबसे पहली चीज़ है कि एक तो दूध, प्रतिदिन की आमदनी, दूसरा उसका गोबर जो ये उर्वरक से हमको बचाएगी, जहरीले उर्वरकों से, और तीसरा उसका जो गौमूत्र है वो कीटनाशक दवाई के रूप में बहुत ही उपयोगी है। इसलिए गाय से सर्वोत्तम प्राणी किसान के लिए सहयोगी के रूप में कोई नहीं। पूरे जिले के किसानों को प्रयास किया गया है कि हर क्षेत्र से
जवा त्योंकर और मऊगंज हनुमना, हर क्षेत्र के किसान यहाँ पे पार्टिसिपेंट करें। और ये भी प्रयास किया है कि यहाँ के जो एग्रीकल्चर कॉलेज के कृषि महाविद्यालय के हमारे वैज्ञानिक गण हैं जो शोध का काम करते हैं, किसानों के लिए सतत लगातार मेहनत करते रहते हैं, किसानों के बीच में यहाँ की तकनीकियों को ले जाके उनके खेतों में बताते हैं, उनको भी बुलाया गया था कि ताकि किसानों को बता सकें अच्छी तरीके से कि आप आज के वर्तमान युग में कैसी खेती करना है। खेती तो किसान बहुत पहले से करता चला रहा है और किसान के बराबर कोई वैज्ञानिक भी नहीं है, क्योंकि वो अपने क्रियाकलाप को समझता है, अपने संसाधनों को समझता है और अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वो निर्णय लेता है कि मुझे कब करना। तो उससे बड़ा वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन जो वैज्ञानिक तरीके हैं वो थोड़ा से फेर बदलते कि इसलिए किसान भी करता चला रहा है। और इसलिए सांसद महोदय को भी इसमें आमंत्रित किया गया था कि उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और क्योंकि सांसद महोदय तो संसद भवन में रहते हैं और पूरे देश में इस समय जो एक मुहिम हम आपकी होना चाहिए, समाज की होना चाहिए प्राकृतिक खेती के विषय पर, तो वो भी क्योंकि संसद के माहौल में पूरे सुनते पूरे देश का, तो अपने अनुभव हम लोगों के बीच में शेयर किए, हमको मार्गदर्शन किए, किसान को मार्गदर्शन किए। तो इस तरह से हमारे अच्छा सर, ये बताइए जैसे ये जिला स्तरीय है 2 दिवसीय किसान मेला, पर इसमें अपने रीवा जिला के दूसरे जिले के भी लोग दिखे, यहाँ किसान भाई लोग दिखे? बिल्कुल दिखे। देखिए ये जहाँ भी कोई प्रदर्शन हो रहा हो, कोई रिसर्च हो रहा हो, कोई अच्छी चीज़ मिल रही हो, मेला किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। दूसरे ज़िले के बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर, दूसरे ज़िले के मैं बता रहा हूँ कैसे। अभी हमारे मध्य प्रदेश में रायसेन ज़िले में 11, 12, 13 3 दिवसीय बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ पे मेला है और उस पर हर ज़िले से किसान वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हमारे यहाँ ज़िले से भी पहुँचे हैं कल और आज वहाँ पहुँच गए हैं। इसी तरह यहाँ सीधी ज़िले से पहुँचे थे, चूँकि उनकी वापसी थी और हमको पता था, उनको बताया था कि वो लौट रहे हैं, तो हमने भी मैसेज डाला था कि यदि उनको समय हो तो इस अवसर का लाभ उठाएं। तो किसान है, किसी ज़िले के भी हो, उस पर कोई ऐसा तो बंदिश है नहीं कि ज्ञान नहीं लिया जा सकता, सीखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। तो इसलिए वो इनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया था कि आप भी आ सकते हैं। जैसे ये जो खेत में नरवई है, इसको जलाने से किसान की खेत की जो सफाई हो जाती है, उस पर आपके यहाँ इसको नरवई न जलाने का कारण क्या है? नरवाई न जलाने का कारण क्या है? नरवाई जलाने का कारण क्या है? देखिए, नरवाई फसल अवशेष को नरवाई कहते हैं, जो वर्तमान समय में गेहूं में जा रहे हैं। बाकी जो चना मसूर से हाथ से कटिए उससे काटते हैं, हंसिए से, और थ्रेसर से काटते हैं, उसमें नरवाई बचती नहीं है। जब से हमारे तकनीकी में, जब से हमारे एग्रीकल्चर सर, अभी किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए किस प्रकार से जागरूक किया जाएगा, इसका कैसा प्रावधान रहेगा? किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक करने के लिए ही ये इतना बड़ा आयोजन किया गया है और प्राकृतिक खेती का स्टॉल भी लगा हुआ है कि जो लोग करते हैं वो क्यों करना शुरू किए। ये जो लगातार हर्बिसाइड, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तमाम जहरीले ये रसायन डाल के जो उर्वरक हैं, इनसे जो उत्पाद पैदा होता है, अन्न पैदा होता है, वो पूरा जहरीला का जहरीला रहता है। आप कल्पना करिए कि आप आटा घर में पिसाते हैं तो 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन रखेंगे तो वो खराब हो जाता है, लेकिन वही आटा जो पैक्ड आता है वो महीनों खराब नहीं होता, 2 महीने खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस पर इतना इंसेक्टिसाइड मिला हुआ है कि कीड़े उस पर पैदा नहीं होते। अब वो जहर हम लोग खा रहे हैं, इसलिए अब जितना जहर खाएंगे उतने ज़्यादा बीमार होंगे, कमाई का आधा पैसा मेडिकल में देंगे। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से भी और जन जागरूकता किसानों के बीच में, समाज के बीच में, घर में ये कहते हैं कि भाई अपने करने के लिए जो बड़े किसान हैं वो 1 एकड़ में करें, जो छोटे किसान कम से कम इतना पैदा करें कि अपना घर परिवार तो सुरक्षित रह सके और उसमें बिना रसायन मुक्त खेती करें और अपने जीवन को, बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ी को एक किसानों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि यदि हम रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती में आते हैं हमारी जो खेत की उपज वो कम हो जाती है। बिल्कुल सही उनकी भ्रांति है, उपज कम होगी, लेकिन उपज अब आज के हमारे परिवेश में, एक समय था जब हमको उपज की बहुत ज़रूरत थी। पूरा विभाग, पूरे साइंटिस्ट, पूरे वैज्ञानिक सब लगे थे क्वांटिटी बढ़ाने में कि ऐसी वैरायटी ले आएँ कि अधिक से अधिक उत्पादन दें। अब आज पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो चुका है,
अब हमको क्वालिटी बेस की ज़रूरत है कि भले कम पैदा हो लेकिन वो क्वालिटी पूर्ण हो, हमको अधिक मूल्य मिल सके। तो क्वालिटी के ऊपर जाएंगे। आपका देसी टमाटर यदि है तो 50 रुपये किलो मिल रहा है, तो ये जहर वाला टमाटर जो चमचमाता मिलता है उसकी वैल्यू 10 रुपये होगी। तो जब ज़्यादा लोग करने लगे तो प्राकृतिक बाज़ार है, प्राकृतिक लेने वाले हैं और घर बैठे आके ले जाएंगे आप। बशर्ते एक समूह में करें, हम आप सब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो एक समूह बनेगा। जब समूह बनेगा तो एक सेंटर होगा, लेने वाले वहीं तैयार हो जाएंगे, वहीं मार्केट डेवलप हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें आप सभी को, समाज को सामने प्राकृतिक खेती के ऊपर काम करना पड़ेगा, उधर आना पड़ेगा। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। कृषि महाविद्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिली। किसान जयराम तिवारी ने आयोजन की व्यवस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए शासन और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में आए किसानों के लिए न तो पीने के पानी की उचित व्यवस्था की गई और न ही भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन द्वारा इस कार्यक्रम में के लिए बजट में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बड़े स्तर पर अनियमितता और घोटाला किया जा रहा है। किसानों ने यह भी कहा कि इस तरह की लापरवाही से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और शासन की मंशा न्यायप्रिय नहीं दिखाई दे रही है। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। क्या नाम है चाचा आपका? जयराम सिंह तिवारी आज ये किसान मेला जो लगाया गया है जी। इसकी व्यवस्थाओं के ऊपर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कैसी व्यवस्था है, शासन की क्या मंशा है? सर, शासन की मंशाएं न्यायप्रिय नहीं हैं। आज कटाई का सीजन है, सारा किसान अपने खेतों पर किसी कदर अपनी खेती को अन्न ले आने के लिए खेत में जुटा हुआ है। एक भी किसान रीवा जिला से यहाँ आ नहीं पाए हैं। कहाँ से आए हैं? अब 8-9 ब्लॉकों के लोगों पर फोकस था कि वहाँ से सब किसान आएंगे, जबकि इक्का दुक्का किसान ही सभी ब्लॉकों से आए। मैं रीवा ब्लॉक का निवासी हूँ। रीवा ब्लॉक के भी किसान नहीं आ पाए हैं। केवल ब्लॉक स्तर के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं एसडीओ की यहाँ जमघट भीड़ लगी हुई। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।